हेलो बच्चों, आपको क्या लगा मैं आप लोग को भूल गया? नहीं भाई, नहीं बोला हूँ। तो साइंस की थोड़ी थोड़ी हम लोग तैयारी करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि साइंस में जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम है वो कैसे बनाए। क्योंकि भाई पिछले साल के क्वेश्चंस में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ना एक डायग्राम आ ही रहा है, तो हो सकता है इस बार भी एक डायग्राम तो आएगा। अब उस डायग्राम का हम लोग तैयारी करेंगे, यानी कि एक चित्र आरेख। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन बैंक लेता हूँ, और याद रखना मैं क्वेश्चन बैंक का यूज करूंगा, यानी कि जो जो डायग्राम पूछे गए हैं उन्हीं सब चीज़ को मैं रिपीट करवाऊंगा और आप लोग को एक बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा उस डायग्राम को बनाने। जैसे कि मैं साइंस का 2024 का क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है। इधर आजा भाई, आजा 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 आजा, सोशल साइंस है, साइंस, हाँ चलो यहाँ से। जैसे ये देखो द्वितीय पालिका है, ठीक है, सेकेंड सीटिंग का है। तो इसमें क्या आ गया, प्रिज्म आ गया है, लेंस आ गया है, ओके, ये सब चीज़ आया है। एंड बायोलॉजी में देख लेते हैं, पाचन तंत्र का नामक के चित्र बनाना है, ठीक है, एक चित्र आ गया। अब इसी 2024 में हम लोग चलते हैं सेकेंड सीटिंग में, ठीक है, ये सेकेंड सीटिंग है। अब इस सेकेंड सीटिंग में हमें चित्र खोजना है। चित्र इसमें नहीं है, इसमें चित्र नहीं है, ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में नहीं है, लेकिन सेकेंड सीटिंग जो होता है लगभग उसमें होता है, एक ना एक चित्र रहता ही है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं 2015 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, 2015 से लेकर के 24 तक में जितने भी चित्र पूछे गए बता देता हूँ, और इम्पोर्टेंट कौन सा होगा अभी ही बता देता हूँ, ठीक है। तो श्वसन तंत्र, कौन सा? श्वसन तंत्र, याद रखना, श्वसन तंत्र। ये इसको VVI करके जाओ, मुझे लगता है 80% चांस है इसके आने का, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब ज़्यादा हाई चांसेस है तो प्रैक्टिस में करवा दूंगा, आप लोग को एक दो बार प्रैक्टिस करना है और जाके एग्जाम में छप्पड़ फाड़ देने हैं, ठीक है, डरना नहीं है। चलो इसको मैं पहले साफ कर लेता हूँ फटाफट, इतना याद रख लेना, ठीक है। अब चलो शुरू से शुरू करते हैं। 2015 में आते हैं, फर्स्ट सीटिंग, नेफ्रॉन का क्वेश्चन आया था, और नेफ्रॉन बनाना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैं तो यहाँ भी सिखा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग कलम पेन का यूज करोगे तो इसलिए मैं आप लोग को कॉपी पे सिखाता हूँ, ठीक है। तो हम जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं नेफ्रॉन का। और जिसके पास ये क्वेश्चन बैंक है, आप यहाँ पर देख पाओगे एक चीज़ कि नेफ्रॉन को ये वृक्क लिखा है, ठीक है, नेफ्रॉन को क्या लिखा है? वृक्क लिखा है। और इसको याद रखना थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि देखो जो वृक्क होता है ना, वृक्क के अंदर ही होता है नेफ्रॉन। आगे बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, वैसे ये थ्योरी है, मतलब थ्योरी का क्वेश्चन है। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना, अगर वृक्क का बनाएगा तो दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा। नेफ्रॉन अलग हुआ और वृक्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इसमें क्या है, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र। आप वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो ताकि टाइम आपका बचे, क्योंकि आपके पास उतना अभी टाइम नहीं है जो देख पाओ। मैं बेसिक सा डायग्राम बनाता हूँ और कोई नंबर काट के बता दे, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। जिस तरह से डायग्राम बताता हूँ उस तरह से बनाना, कोई माई का लाल नंबर नहीं काटेगा। सिंपल काम करना है। देखो क्या करना है, कटोरा बनाने आता है? इतना नहीं कर सकते हो, बताओ, इतना नहीं कर सकते हो जी, बताओ, इतना हो जाएगा, सबसे होगा। अब इसी इतना जब कर लोगे, थोड़ा सा मुंडी को मोड़ देना, हल्का सा मोड़ देना, कटोरा बना देना, नहीं होगा इतना ठो। अब इतना ढोने के बाद दोनों बगल से साइड से लेके आना, ठीक है। बताइए जी, इतना नहीं होगा? इतना जैसे किए, इसी को नीचे लेके आ जाओ, इसी को नीचे लेके आ जाओ, लेके आ गए, पतला कर दो, कर दिए। अब फिर इसको नीचे लेके आ जाओ, आ गए, ठीक है, मोड़ दो, ठीक है, मोड़ दिए, मोड़ दिए, मोटा कर दो, कर दिए, घुमा दो, घुमा दिए, बस इतना ही। अब आराम से लाइन खींच दो, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में छोड़ के लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब लाइन छोड़ क्यों रहे हैं उसको भी देख लेंगे, ठीक है। इतना छोड़ दिए। अब छोड़ने के बाद एक एक करके इस तरह से लाइन निकाल देना है बाहर,
बस मिलाने उलाने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना निकाल के छोड़ देंगे, इतना कम हो गया। बस ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। बोलेंगे यार ये क्या बना दियो क्या? देखो ब्लू कलम से ये करना, लाल कलम तो वहाँ अलाउड नहीं होगा एग्जाम में आपका, तो मैं लाल कलम यूज़ नहीं करता हूँ। कलम लिए आराम से एक लाइन को इधर से लेकर आना, बीच में ऐसे पकड़ के गोज गाज देना, ओए ढिचुक 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 ढिचुक, घुसने में कोई दिक्कत, आराम से इधर निकाल देना। अब आपका स्ट्रक्चर रेडी है। इसमें और 4 चांद लगाना है तो यहाँ पर इस तरह से गोला दे देना, तो इसमें और 4 चांद लग जाएगा। लेकिन नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा अभी पीएचडी नहीं करना है, अभी इतना बनाना है कि नंबर मिल जाए, तो नंबर उतना टम ही मिल जाएगा, इसमें वो ज़्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं है। अब बस है नाम दर्शाना है। नाम दर्शाने में क्या क्या याद रखना है, सिंपल सिंपल सा। ये जो डंटी बना है ना, ये पाइप, इस पाइप को हम लोग बोलेंगे संग्राहक नली। क्या बोलेंगे? संग्राहक। संग्राहक, सिर्फ आप लोग को नाम याद रखना होगा थोड़ा सा। संग्राहक नली 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप नाम याद हो जाएगा। संग्राहक नली हो गया। अब ये जो पाइप है ना, इस पाइप को इतना तो नाम उतना याद नहीं रखना है, बस एक ठो नाम याद रखना है। इस पाइप को बोल देंगे हम लोग हेनले का चाप। क्या बोल देंगे? हेनले। अब हेनले लूप भी कहते हैं इसको, ठीक है, हेनले लॉय कर ले, हेनले का चाप, इंग्लिश में लूप बोले, हेनलेस लूप कह सकते हो, हेनले का चाप। अब ये जो कटोरा है ना, ये जो कटोरा है इस कटोरा को बोल देंगे बोमेन संपुट। कटोरा को बोल देंगे क्या? बोमेन संपुट, ठीक है, कटोरा को बोल दिया बोमेन संपुट। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये बीच में देखे थे, बीच में जो आप दिए थे इस तरह से, इसका नाम दे देना है। इसका नाम हम लोग क्या देंगे? जो बीच में है उसका नाम दे देंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। इतना कर दोगे, इतना भी 3-4 नाम दे दोगे तो चलेगा। लेकिन ये जो बाहर में निकला है ना, बाहर में, इसका भी नाम दे देना। इसका नाम क्या दोगे? एक का नाम दे देना सीरा, एक का नाम दे देना धमनी, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं सीरा और इसका नाम दे देते हैं धमनी। एक चीज आप देख पा रहे होगे कि किधर भी है उसका तीर में लाकर जाकर के एक एग्जैक्ट लाइन में कर रहा हूँ। इस साइड अगर लिख रहे हैं तो एग्जैक्ट लाइन में, ठीक है। तो तीर एक साइड लेकर के एक साइड में लिखना, एक साइड में लिखना, निकले का काम सीधा करना, ताकि बीच में जो इमेज है वो क्लियर रह पाए। तो नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बन गया, बहुत ही ईजी स्टेप से मैंने बनाया है। बस आपको नाम याद रखना होगा। ये चेंज भी कर सकते हो, इसको धमनी बोल दो, इसको सिरा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। सिरा धमनी, ठीक है। ये कटोरा बोमेन संपुट, बीच वाला ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये वाला पाइप जो है हेलने की चाप, और जहाँ जमा होगा यानी पैसा बन के आएगा यहाँ जमा होगा, इसको संग्राहक नली कहेंगे। बस हो गया, खेल खत्म। इतना ही करना था। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि वृक्क अगर बोलेगा तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर एक वृक्क का डायग्राम है, ठीक है, वृक्क का डायग्राम है। ये है आपका 2015 का ही सेकेंड सीटिंग का वृक्क का डायग्राम। और वृक्क में यानी किडनी का डायग्राम बनाना है, और किडनी का डायग्राम बनाना भी बहुत सिंपल है। चलिए समझते हैं कैसे। पेज को पलट देता हूँ। अब बोल रहा है कि वृक्क का नामांकित चित्र बनाने, ठीक है, वृक्क का ही बोल रहा है, नामांकित चित्र बनाने, ठीक है। चलो बनाते हैं। सिंपल से एक लाइन खींचो, बीच में छोड़ देना, सीधा इस लाइन को आने दो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी लाइन में, इसी लाइन के जस्ट सीधा सीधा एक लाइन आने देना, जहाँ पे छोड़े थे ना उससे हल्का ऊपर छोड़ना उसको, ठीक है। सीधा एक लाइन आने देते हैं, हल्का ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक।
अब जितना गैप इसमें है उतना गैप इसमें दे करके इसको आगे आराम से हम लोग बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना काम कर दिए ना। जस्ट अब इसी के साइड में दूसरा वाला लाइन लो, जहां पे इसको छोड़े हो जस्ट उसी जगह छोड़ दो, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ जाओ। ऐसा क्यों किए वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब इससे यहां पर इधर पाइप ले लो एक, इससे इधर आप लोग को यहां से इधर से पाइप ले लेना है, ठीक है। ये वाला जो स्टार्टिंग वाला आप लोगों ने दो वो क्या था, इसी से करना है, ठीक है। पाइप ले लिए। अब ये पाइप लेने के बाद ये वाला जो है इससे भी लगना चाहिए कि इधर एक पाइप और गया है, ठीक है। इधर भी लगना चाहिए कि एक और उधर से एक और पाइप आया है, इस तरह से लगना चाहिए बस, और ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे आप लोग को गोल सा इस तरह से गोल, इधर धंसा हुआ मुंडी, इधर से इस तरह से निकला हुआ बीज जैसा बनता है, बीज जैसा होता है बीज, उस तरह से कर देना है। मतलब इस शुरुआत में इस तरह से हल्का धंसा हुआ, अब इधर से फुला करके इसको फुला करके लिट्टी दे देंगे, बस हो गया। अब अंदर में इस तरह से आप लोग इस तरह से ऐसे ऐसे कर देना, बस अंदर में आप लोग ऐसे ऐसे कर देना, ज़्यादा डिटेल नहीं करना, ठीक है। तो क्या उतना शुरुआत से अगर जिसको पहले से आता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं आता है बस ऐसे सिंपल कर देना। अब सिंपल जैसे किए तो ये बीच से जो ना एक पाइप निकलेगा, निकाल लेना, एक ऐसे ले लेना, एक लाइन खींच लेना, उसके साथ में एक और लाइन खींच लेना, इस तरह से इस साइड से भी एक लाइन खींच लेना, इस तरह से टेढ़ा गोचा जो भी होगा, और दूसरा लाइन खींच लेना। हो गया, दो पाइप हो गया, बाहर निकाल लिए दो पाइप। अब दो पाइप जैसे बाहर निकाल दिए, यहाँ पर इस तरह से गोल बना देना। अब गोल बनाने थोड़ा सा नीचे में इस तरह से लोलकी निकाल देना, ठीक है, इस तरह से लोलकी निकाल देना, मिल गया, बस हो गया। इस चित्र को यहाँ ऐसे कर दो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस आपका चित्र बन गया। किसका बना? वृक्क का, किडनी का बन गया, ठीक है। तो अब इस किडनी में एक पाइप में आपको निशान बैठाना होगा। क्या निशान बैठाना होगा कि जो एक लाइन होगा ना, पहला वाला जो था, उसमें इस तरह से तीर का निशान देना होगा ऊपर की ओर, दूसरा वाला में नीचा की ओर। अगर वहां पे एग्जाम में याद ना आए तो ऊपर नीचा किधरों कर दोगे, यानी एक में ऊपर करना एक में नीचे करना, चल जाएगा, उतना ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। तो जिसमें ये नीचे से मतलब जिस तरह से खून आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। इस नस को बोलते हैं धमनी। और जिधर से खून बाहर जाता है इसको बोलते हैं सीरा, ठीक है। इतना बोल दिए, हो गया आपका काम। अब ये जो पाइप है ना, ये जो डब्बा बना है, डब्बा, ये हो गया मूत्रा से। क्या हो गया? मूत्रा से। तो इसको तीर देकर के लिख देंगे, मूत्रा से। ये हो गया मूत्र मार्ग। अगर मूत्र मार्ग नहीं भी दर्शाओगे तो चलेगा, क्या कि मूत्रा से दे दिए तो हो गया, काम बन गया आपका। अगर नाम याद है तो आप लोग को नाम लिख देना, लिखने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। मूत्र मार्ग हो गया, इतना लिख दिए। ये जो पाइप आ गया है ये मूत्रवाहिनी है, यानी कि इससे इसी से पेशाब बन करके आएगा, तो इसको लिख देंगे मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। अब बोलोगे क्या जो इंपॉर्टेंट बताए हो उसको पहले बता दीजिए, ये सब बाद में बताइएगा। सबर करो, एकदम सबर करो, बस इतना हो गया। ये जो है ना आपका, यही है किडनी, ये है किडनी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि हाँ वृक्क है नॉर्मली। चलो इसको क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं, इसको इधर करके इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तीर दे करके क्या लिख देंगे? वृक्क। हो गया। बट अब देखिए अगला जो डायग्राम है वो है हमारा मानव मस्तिष्क का, ठीक है, यानी ह्यूमन ब्रेन का। इसको मैं आप लोग को डायरेक्टली बोर्ड पर ही समझाता हूँ, ओके। तो इसमें डायरेक्टली आप लोग को ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होगा, सिंपल सा इस तरह से बनाता है, इस तरह से इधर बना देना, जाकर इसको मिला देना, यानी इस तरह से गोल आ जाएगा और इस तरह से मिल गया। अब ये जो मिल गया, दिमाग में तो कुछ है नहीं तो खिचड़ी बना दो, कुछ भी इस तरह से कर दो, यानी रैंडमली, कुछ ज़्यादा सोच समझ के आप लोग को नहीं करना है, बस चला देना है कलम इस तरह से। लग रहा है बड़ा हुआ? लग रहा है कि हाँ भैया दिमाग तो है बच्चे के पास। अब इसको गोल कर दो बस, एक तो नीचे में इतना कर लेते हो ना। अब यहाँ पे इस तरह से गोल गोल गोज दो, गोज दिए। अब यहाँ से उठा लो, नीचे कर दो, बस एक ठोड़ ले लो, उतना ऊपर से नहीं ले लो, बस हो गया। ये आपका दिमाग हो गया। तो नाम कैसे दर्शाना है? हाँ नाम दर्शा देते हैं ना,
नाम दर्शा देते हैं, क्या दिक्कत है, नाम दर्शा देते हैं। ये जो ऊपर वाला है उसको बोल देंगे सेरिब्रम, फ्रेम में आ रहा है ना, सेरिब्रम, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है इसको बोल देंगे सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। इतना हो गया। अब ये जो उबड़ा उबड़ा भाग है इसको इस तरह से लेके जाना, लिख देना सल्कस, ठीक है। अब ये जो नीचे धसा वाला भाग है इसको ऊपर लेके जाना, गायरस, ठीक है, गायरस। अब ये वाला जो होता है ये बीच वाला जो इस तरह से है, इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस्कुलम, ठीक है, यानी यही बीच में रहता है गांठ बंधा हुआ, इसका नाम बोल देंगे हम लोग कॉर्पस केलोजम। नहीं दिख रहा है, चलिए जी आपके लिए यहाँ लिख देते हैं केलोजम, ठीक है, कॉर्पस केलोजम हो गया। अब पोन्स मेडुला यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ से ले लेंगे पोन्स, यहाँ ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो पोन्स, यहाँ ऐसे गोल बना देना, यहाँ सेरिब्रम के साइड से ले लेना थोड़ा सा मेडुला, उतना सटीकता नहीं देखना, ठीक है, उतना नहीं देखना, पोन्स मेडुला, बस हो गया, बात खत्म करो। सिंपल सिंपल डायग्राम बन गया, लगभग सारा चीज नाम दर्शा दिए, हो गया आराम से तुम्हारा 5 का ना 5 नंबर। नहीं काटने के वाला को बोल देना, उसका घर पे जाके मारेंगे, फुल नंबर मिलेगा, बना देना बस ऐसे, समझ गए होगे। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए जी नया क्वेश्चन क्या है, 2017 फर्स्ट सिटिंग, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या है, हम लोग को ये बनाना है कि परागण का जो प्रक्रिया हुआ है, यानी निषेचन जो होगा, निषेचन कैसे होगा। तो नॉर्मली हम लोग को यहाँ पर एक स्त्री केसर बनाना है, नीचे में बीजांड बनाना है, एक परागनालिका द्वारा जो परागकण है वो अंदर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, कॉपी में ही मैं ड्रॉ करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। ब्रेन तो मैंने ऐसे बोर्ड पे ही कर दिया, ऐसे कॉपी में आप लोग को करके दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग को बेसिकली किस तरह से ड्रॉ करना है वो देखो, ध्यान दो। सुराही बना सकते हो जी, सुराही बना सकते हो ना, कुछ इस तरह से देखो, ऐसे करके ऐसे गोल ले करके ऊपर उठा सकते हो ना, इतना कर सकते हो ना, हाँ या ना बोलो, नहीं कर सकते क्या, इतना तो कर ही सकते हो। इसको आराम से ऊपर लेके जाओ, सटाना मत, बस ऊपर ले गए, बोलो ना जी, गए ऊपर। अब इसको फैला दो, ठीक है, फैला दिया। अब ऊपर में तिरछा तिरछा लाइन ऐसे घुमल तुमल लाइन लेकर के मिला दो, मिल गया। अब वाट लिखने आता है, जब क्वेश्चन लिखते हैं लास्ट में वाट रहता है कचिया जैसा, सेम कचिया जैसा बना देंगे, यानी कुछ इस तरह से यहां बना देंगे, बन गया। इसी को ऊपर लेके गोल घुमा सकते हैं हम लोग, बताइए नहीं होगा, एक बार और गोल घुमा दीजिएगा, मजा आ जाएगा, चित्र में 4 चांद लग जाएगा। लेकिन थोड़ा ऊपर से, यानी ऊपर से यहाँ लेते हैं थोड़ा सा, अब यहीं से ऐसे करके ऊपरे ऊपर सटाना नहीं है, बस गोल घुमाते। इस बार यहाँ नीचे में सटा दिए थे ना, इस बार नहीं सटाएंगे, इस बार दूरे रखेंगे, बन गया। और नीचे में यहाँ गोल दीजिएगा, नीचे में यहाँ पर गोल दीजिएगा। ये जो बन रहा है ना जी, ये अपरा हुआ, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा, अपरा, ठीक है। अब ये जो अंदर है, अंदर बनेगा बीजांड, क्या बनेगा, बीजांड। ये अंदर होता है, मतलब यही पूरा हुआ बीजांड, अंदर हुआ अंडा से वगैरह होगा। तो देखिए होगा क्या, अब यहाँ पर कोई परागकण, परागकण का संरचना कुछ इस तरह का होता है, कोई परागकण आया, ठीक है, इसको ऐसे हम दर्शाएंगे ऐसे तीर दे करके कि आया, ठीक है। अब परागकण जैसे इसके अंदर प्रवेश किया, वर्तिकाग्र पर गिरा, इस तरह से बना दीजिएगा, ठीक, वर्तिकाग्र पर गिरा, तो ये क्या करेगा, जो परागकण है
ये परागकण से पराग नालिका निकलेगा। क्या निकलेगा? पराग नालिका। अब ये जो पराग नालिका है, यह पराग नालिका जो है बढ़ने लगेगा किसकी ओर? बीजांड की ओर। तो बीजांड का मुंह किधर से खुला है जी? आगे से। ठीक है, तो जिधर से मुंह खुला हुआ होगा ना, उधर से मोड़ करके खाली मुंह में घुसा दीजिएगा, उधर मुंह में ठूस दीजिएगा लड्डू खाने के लिए। ऐसे करके घुमा दीजिएगा या मिला दीजिएगा। नहीं बनेगा? बोलिए, आराम से कीजिएगा तो बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो पाइप बना है ना, उसमें तीर दर्शा दीजिएगा खाली कि ये जो है इधर से आ रहा है जी, इधर आएगा और अंदर घुस जाएगा। सिंपल, बीचे बीच आपको तीर बनाना। आप चाहिए तो इसका मोटाई थोड़ा बड़का कर दीजिएगा तो तीर फ्रेश दिखेगा। सिंपल क्या बताए, परागकण आया, पराग नालिका से अंदर घुसा बीजांड में। अब बीजांड में आप लोग ज़्यादा नहीं कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा कि छोटा छोटा अंडकोश बना दीजिएगा, इस तरह से अंडा बना दीजिएगा। ठीक है, तो ताकि दिखेगा हाँ निषेचन हो रहा है। अब चलिए नाम दर्शाते हैं। नाम कैसे दर्शाइएगा जी? नाम दर्शाने के लिए ये जो है ना, ये ऊपर परागकण है ना जी, तो इसको ऐसे लीजिए, इसमें लिखिए परागकण, परागकण। ठीक है, याद रखिए, अगर ब्लू पेन से चित्र बनाए हैं तो ब्लैक काला कलम से कीजिए, नाम दर्शाइए। काला कलम से किए हैं तो ब्लू से नाम दर्शाइए। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला मुंडा होता है जी, ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। तो नाम लिख देंगे वर्तिकाग्र। अब ये जो पाइप है जी, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलेंगे कि और कुछ बोलेंगे? ये जो नया नया पाइप बना है ना जी, इसको बोलते हैं पराग नालिका। क्या बोलते हैं? पराग नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराग नालिका। ठीक है, अब पराग नालिका जो है ये आराम से बीजांड के अंदर घुसा। अभी जो वाट जैसा बनाए थे ना हम, इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड, बीजांड कहते हैं। ठीक है, अब ये अंदर में है अंडाणु, तो इसका भी नाम दर्शाइए दीजिए। इसको आप लोग अंडकोश बोल सकते हैं। ठीक है, अंडकोशिका या बोलिए ना अंडाणु या अंडाणु लिख देते हैं। ठीक है, अंडाणु। ठीक, इतना कर दिए, बस हो गया, बात खत्म कीजिए। उतना ज़्यादा झंझट में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात खत्म कीजिए। अब बीच वाला का भी नाम देना चाहिए, मतलब बड़का वाला जो पाइप है उसका नाम देना चाहेंगे तो उसका नाम वर्तिका होता है, वो भी दे दीजिए, आपका इच्छा। ठीक है, तो सिंपल हुआ क्या, जो परागकण था वो परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचा, परागण कहलाया। याद रखिएगा परागण का परिभाषा। अब वर्तिकाग्र तक पहुंचा। अब वर्तिकाग्र में क्या हुआ, पहुंचने के बाद पराग नालिका का निर्माण हुआ और पराग नालिका धीरे धीरे बढ़ने लगा बीजांड की ओर। बीजांड की ओर बढ़ा तो पराग नालिका से होते हुए परागकण कहाँ पहुंचा? बीजांड के अंदर। यहाँ पे था अंडाणु, अंडाणु से मिला, निषेचन किया, बीज बनाया। समझ में आ गया जी? समझ गए ना? बस इतना ही काम था। जब आप लोग को बताएगा कि निषेचन का प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाए, तो निषेचन का प्रक्रिया में ये आप लोग को बना देना है, बस आपका काम इतना हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं कि कौन सा चित्र वगैरह है इसमें। देखिए जी, अभी अभी बनाए हैं वर्तिका, सॉरी, देखिए जी, अभी अभी बनाया है स्त्री के सर। अब आ गया पुष्प, पूरा फूल बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका बताएंगे, बनाइएगा, मजा आ जाएगा और बनाने का दिल चाहेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है आपको। जो पुष्प है उसका बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, पहले तो आपके पास कलम होना चाहिए, जो कि सबके पास होगा। अब बताइए जी, क्या आप इस तरह से लाइन नहीं खींच सकते हैं? अब उल्टा इस तरह से लाइन नहीं खींच सकते? बताइए तो होगा कि ना? सबसे होगा। एक तो इधर से खींचना है, एक तो उधर से खींचना है। अब जो सुराही बनाए थे जी, किधर गया जी? इधर जो सुराही बनाए थे, ये वाला अरे 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 ये वाला देखिए, वही बनाना है जी यहाँ पे। तो सुराही यहाँ से लीजिए, पकड़िए यहाँ से डंटी दूठो, इसको ले करके ऐसे गोल कीजिए, नीचे में इसमें सटा करके लीजिए, सटाइए इस तरह से गोल कर करके आराम से ले लीजिए ऊपर। बढ़िया नहीं बनेगा, लेकिन उतना इतना बढ़िया बनेगा कि फुल नंबर मिलेगा। बढ़िया नहीं बनेगा, काहे जी बनेगा बढ़िया? कर दिया जी इतना तो।
इसको ऊपर लेके जाइए, सेम वही काम करना है यहाँ पर भी। ऊपर ले गए, फैलाइए तो इसको फैला दिए, मिला दीजिए, बस हो गया। कोनो दाल बात है इसमें। अब वही बोले ना तो वाट बनाने के लिए बना दीजिए, और फिर वही डिजाइन दे दीजिए आप। एक बार और कर दीजिए, एक बार और कर दीजिए, नहीं हो कीजिएगा, खाली वाट दे दिए ना, नीचे में इस तरह से ऐसे हल्का हल्का कर दीजिएगा, बस हो गया आपका काम, कुछ और करने की जरूरत ना है। ठीक है, अब यहाँ जो ये नीचे है ना, ये यहीं से पकड़िए, ऊपर घुमा दीजिए, यहाँ तक ले जाइए डंटी को। अब जाकर के इसको गोल घुमा दीजिए इस तरह से, बना। नहीं होता है तो खाली गोलका कर दीजिएगा, वो बीच में लाइन रमेन करेगा, वो अपने बन जाएगा। अब इस साइड भी ऐसे कर दीजिए, यहाँ खाली गोलका कर दीजिए, बन गया। होगा कि नहीं इतना तो कर दिए ना, नाम यूं दर्शा दीजिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सुंदर बना दीजिएगा तो क्या पैसा लगेगा जी। सुंदर बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ से पकड़िए ऐसे ऐसे ला 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 करिए, घूमिए इधर उधर उधर उधर, खूब इधर उधर घूमिए घूमिए, ऐसे 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 करके घुमा दीजिए, बन गया आपका फूल। कौन दाल बात है इसमें जी। तो ये जो नीचा वाला है इसको बोलते हैं डंठल। क्या बोलते हैं? डंठल बोलते हैं। हाई जो ये जो घुमल था ना जी डंटी, वैसे हम लोग बढ़िया से बनाइएगा तो पत्ता बना सकते हैं। अगर आपको पहले से आता है बनाने बढ़िया से तो वैसे बना दीजिएगा। ये हुआ बाह्य दलपुंज। क्या हुआ? बाह्य, ये अदा हो है बाह्य दलपुंज। ई हुआ जी दलपुंज आपका। क्या हुआ? दलपुंज। आपका नहीं, पुष्प का दलपुंज। अब आते हैं ये वाला जो डंटी निकाले हैं ना जी, डंटी पे तो ऊपर वाला जो भाग होगा इसको हम लोग कहेंगे परागकोश। क्या कहेंगे? परागकोश, परागकोश। अब ये जो डंटी है, ये डंटी को कहेंगे तंतु। क्या कहेंगे? तंतु। अब इन दोनों को, तंतु और परागकोश को मिला करके कहेंगे हम लोग पुंकेसर। परसु का अनुस्वार क्वाइकार सर। ठीक है, पुंकेसर। अब बहुत सारा ये दो गो पुंकेसर है ना जी, तो बहुत सारा पुंकेसर को पुमंग कहते हैं, वो बाद में समझिएगा। लेकिन ये पुंकेसर हो गया, बस इतना जानिए अभी। ठीक है, साल भर क्या कर रहे थे, उतना डिटेल में पढ़ना है तो साल भर था। अब आइए यहाँ पे, ऊपर वाला मुंडी को नाम देते हैं हम लोग, क्या देंगे? वर्तिका, वर्तिकाग्र। अभी लिखे हैं ना, दो जगह सेम काम आ रहा है। ये बीच वाला डंटी को वर्तिका, नीचे वाला जो फुललका है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। वो अंडाणु जो लिखे थे अंदर का था, ये बाहर वाला जो ये गोलका है ना जी, गोलका ये जो सुराही जैसा है, इसी को बोलते हैं अंडाशय। ये तीनों को एक साथ बोलेंगे स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। फूल का बोलेगा चित्र बनाने, पुष्प का ऐसे बना दीजिएगा। निषेचन बोलेगा समझाने, निषेचन को अगर चित्र द्वारा समझाने बोलेगा तो ये जो बनवाए थे ना जी, ये जो बनवाए थे ये बना दीजिएगा। समझ में आ गया? देखिए जी, सोने पे सुहागा 2018 का क्वेश्चन, फर्स्ट सिटिंग आ गया। फिर से फूल का पुष्प, फूल का चित्र, इतना डिटेल में जाने की जरूरत है जी? हो गया ना, सब कुछ समझा दिए ना, हो गया काम। अब देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। इसको बनाना है, बहुत सिंपल ट्रिक बताएंगे, समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका। चलिए इसको यहाँ बना देते हैं, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। क्या करना है समझिए। गोलका बना सकते हैं जी? अरे बोलिए ना जी, गोलका बना सकते हैं ना? इसको घुमा दीजिएगा इस तरह से, घुमा दिए। अब इसी को घुमा दीजिए, हो गया। अब इतना तो जब कर लिए तो अब कुछ कीजिए, और क्या कीजिएगा? यहाँ बना दीजिए गोलका। अब इसने से क्या होगा, ये गोलका जो है यहाँ से एगो डंटी निकालिए इस तरह से, इसको घुमा करके फिर इसके अंदर लेके आ जाइए पूरा। इतना कर लीजिएगा जी, कर लीजिएगा, आसान है, काहे न कीजिएगा। इतना जैसे कर लिया तो यहाँ पर बना दीजिए वो थैली इस तरह से। ठीक है, इस तरह से थैली जो बनाइएगा, इस तरह से पाइप निकाल करके इसमें सटा दीजिए, हो गया। इतना जैसे किए यहाँ पे कर दीजिए, ऐसे ऐसे डिजाइन बना दीजिए, आई फूल बन गया, हो गया, हो गया, बस
इतना ही तो बनाना था। अब इसका अब नाम दर्शाना है सिर्फ। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट लग रहा है तो एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए मैंने क्या किया। पहले यहाँ से पहले यहाँ से पकड़िए, यहाँ से घुमाइए, यहाँ तक लेके जाइए, फिर ये गोलका बनाइए, इसको घुमा के लेके जाइए, अंदर में थैला बनाइए, मिला दीजिए, बस हो गया। अब इसका नाम दर्शाइए। नाम में क्या रखा है, देखिए नाम में क्या रखा है। ये जो गोलका बना है ना जी, इसका आपको नाम देना है वृषण। क्या नाम देना है? वृषण। वृषण। पहले देख लेते हैं वीडियो में नाम दिख रहा है कि ना। हाँ दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है। तो दिख क्या रहा है? मस्त दिख रहा है। इतना लिख दिया ना, वृषण। अब वृषण लिखने के बाद अब देखिए, ये जो पाइप गया है जी, वृषण में क्या बनता है? शुक्राणु। तो पाइप गया तो क्या? शुक्रवाहिका, जिससे शुक्राणु जाएगा। तो इस नलिका का नाम क्या लिख देंगे जी? शुक्रवाहिका। क्या बोल लिखेंगे? शुक्र वाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका हो गया। अब शुक्रवाहिका जो हुआ, अब देखिए ये जो पाइप आ रहा है ना, ये पाइप जो आ रहा है, तो ये जो आ रहा है इधर से, यहाँ पे एगो ऐसे बना दीजिएगा, अब एगो ऐसे बना दीजिएगा, एगो ऐसे बना दीजिएगा। डिजाइन आप गोलका गोलका जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे डिजाइन में बनाए है ना, तो गोलका को डिजाइनों में दे सकते हैं आप। किताब उताब में देखिएगा ना जी, तो डिजाइने में रहता है। लेकिन हम बताते हैं आपको सिंपल सिंपल आसान सा, खाली नंबर उठाइए। एग्जाम में जाइए, फुल में फुल नंबर उठाइएगा। कोई काटेगा तो हमको बताइएगा, पकड़ के टंगाएंगे सबको। ठीक है, बाहर में पहले स्कूल से बाहर निकालेंगे, फिर डंगाएंगे साले को। गलती किया तो एक करते। अब देखिए, और जो इसका नाम देना है, क्या क्या नाम देना है? ये जो थैली बना है ना जी, ये थैली में थोड़ा सा ऐसे ऐसे पाइप दे दीजिए, दूठो। काहे दिए जी? देखिए आप लोग विरसन बनाए, अभी बनाए, विरिक बनाए थे, किडनी। किडनी में मूत्राशय था, वही है जी। तो लिख दीजिए इसका भी नाम, मूत्राशय। मूत्राशय यानी पेशाब जमा होने वाला थैली, मूत्राशय। अब जब वो मूत्राशय है जी, तो मूत्राशय है तो उससे बाहर निकलेगा क्या? पेशाब निकलेगा जी। तो इस पाइप से जो पेशाब निकलेगा, तो मूत्र मार्ग ना हुआ, तो इस पाइप को क्या बोल देंगे हम लोग? मूत्र मार्ग। क्या बोल देंगे? मूत्र मार्ग बोल देंगे। इतना में किसी को दिक्कत है? अब जो लोलकी है जी, ये जो लोलकी है, इस लोलकी का नाम होता है प्रियूस। लेकिन यहाँ का जो स्टार्टिंग वाला होता है, यानी जो निकलल है, इसको बोलते हैं सीसन। क्या बोलते हैं? सीसन बोलते हैं। आधा सौ है जी। ठीक है, सीसन। खाली सीसन लिख दीजिएगा ना, प्रियूस लिखने का जरूरत नहीं है। उतनी वर्ड याद नहीं कीजिए भारी भारी, हल्का हल्का में काम चला लीजिए। इतना बना दीजिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन है जो ग्रंथि सब है, ये ग्रंथि सब का अगर नाम दे दीजिएगा ना, तो सोने पे सुहागा। ठीक है, सोने पे सुहागा। तो ये जो ऊपर वाला एगो है अकेला, इसको बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। और इसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। और इसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट, या 100 है, प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। ठीक है, इसको जो है शुद्ध हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि। बा, इतना शुद्ध नहीं जाइएगा जी, पगला जाएगा। प्रोस्टेट याद रखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि, बस हो गया। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि याद रखिए। और नाम में उतनी डिटेल में सब नहीं हो लिखिएगा तो चलेगा। खाली वृषण याद रखिए, शुक्रवाहिका, मूत्राशय, मूत्रवाहिका, सीसन, सॉरी मूत्र मार्ग, सीसन, बस याद रखिए, कंप्लीट। वृषण में शुक्राणु बनेगा, शुक्राणु इस पाइप से जाएगा, शुक्रवाहिका से घुमल घुमल जाया, शुक्राशय से उसमें दर्भ मिला, प्रोस्टेट ग्रंथि से मिला, मूत्राशय से मूत्र मार्ग, इस रास्ते से ही गुजरेगा। अब यहाँ से जब वृषण का निकलने का होगा टाइम, यानी जो शुक्राणु का निकलने का होगा तो शुक्राणु निकलेगा, और पेशाब का निकलने का होगा तो पेशाब निकलेगा। बन गया। इतना सिंपल डायग्राम आपको बनाना है, और ये सब VVI में आता है। 10th क्लास में हो या 12th में, ये सब डायग्राम सब में VVI है। अभी तो 10th में हो, तो एक बार ड्रॉ करके देख लो। सिंपल है, जिस तरह से मैंने बताया। यहाँ से उठाओ, ऐसे ऐसे कर दो, बस गोलका बनाओ, घुमा दो, यहाँ पे थैली बना दो। ज्यादा वो किताबी भाषा में जाओगे, किताबी भाषा में जाओगे तो पगला जाओगे। सिंपल जितना कर सकते हो करो।
है देखिए मर्दे, फिर से आ गया जी, पुष्प फिर से आ गया। 2018 सेकेंड सिटिंग, पुष्प फिर से आ गया। सिंपल डायग्राम बना दीजिएगा आप, वही समझदार बना ही दीजिएगा। अब देखिए ये आया मनुष्य का पाचन तंत्र। अब जाइएगा, देखिए जी मनुष्य का पाचन तंत्र। अब बोलिएगा बाप रे बाप इतना भारी हमसे ना बनेगा जी, बनेगा आपसे बनेगा, लेकिन नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, याद रखिए, नहीं आएगा। फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, पूछ ले काहे नहीं आएगा। हम बता रहे हैं आपको, काहे कि इस बार जितना भी आपका जैसे 10 क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ था स्कूल में, जो स्कूल में एग्ज़ाम हुआ था, और जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर है, और दोनों में ही सेम डायग्राम पूछा है। मनुष्य का पाचन तंत्र पूछा है, तो जब करेंटली पूछ चुका है बार बार, तो जब भी इस तरह के पेपर्स में पूछ लेता है ना, तो उचित क्वेश्चन नहीं आता है, फिर उसके अल्टरनेटिव आता है। इसीलिए बोल लेते हैं श्वसन तंत्र जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ गया कारण काहे है इम्पोर्टेंट वो। तो अब जो है इसको बनाने के लिए सीखेंगे। इसको बनाएंगे कैसे, चलिए वो कॉपी में समझ लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आपको। देखिए जैसे हम लेते हैं पहले पेज, इधर ये हो गया। अब यहाँ समझते हैं कैसे बनाना है। अब बनाने के लिए बिस्मिल्लाह कीजिए, पहले कलम पकड़िए। अब यहाँ पे खाएगा किससे जी, मुंह से, मुंह बनाए। ये मुंह का पाइप है, खाना आएगा अंदर, आएगा ना जी, खाना अंदर आया, ठीक है आया, बहुत बढ़िया, आने दीजिए। अब जो आएगा ना खाना, ये जाएगा अमाशय में। कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। अब अमाशय कैसे बनाइएगा, यहीं से ये पाइप जो है, इस पाइप को ऐसे घुमा दीजिए, खाली ऐसे घुमा दीजिए, ठीक। और ई पाइप को लीजिए, अंदर न घुसाइएगा, बाहर से इस तरह से घुमा दीजिए। इतना तो कर देना, ये बन गया अमाशय। अमाशय जैसे बना, तो अब यहीं से आप लोग क्या कीजिए, एगो पाइप लीजिए, इस तरह से गोलका गोलका से घुमा दीजिए थैली जैसा, ये बन गया नीचे अग्नाशय। अब यहाँ पे एगो सीधा लाइन, इसके जस्ट सीधा में यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, खींच दिए। अब लाइन जैसे खींचे, इसको थोड़ा तिरछा कर दीजिए, तिरछा करके सटा दीजिए, उसमें सटा दिए। अब इसी को ऐसे हल्का गोल करके ऊपर जाकर सटा दीजिए, ये बन गया जी आपका यकृत। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग एक छोटा सा थैली बना दीजिए और जाकर के इसमें मिला दीजिए, मिला दिए, ये आपका बन गया पित्ताशय, पीत ग्रंथि। इतना तो खाली कर दिए ना जी, इतना तो आपका सारा टेंशन ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया जी, देखिए ये जैसे आएगा, ऐसे ऐसे गोल 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 लिट्टी छक्की का ऐसे 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 नीचे ऐसे घुमा दीजिएगा। अभी जो नीचे घुमा, इसको हल्के से पतले से लीजिएगा, ऐसे 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 गोल करके, फिर वापस चले जाइएगा जिधर से आए थे, वही रास्ता से होते हुए फिर वापस चले जाना है। फिर इसको ऐसे ऐसे गोल गोल लेना है, फिर ऐसे गोल गोल लेना है, वापस आकर के इस तरह से नीचे कर देना है, फिर ऐसे ऐसे घूम के वापस चले जाना है। ऐसा किए काहे किए जी, ये हो गया आपका बड़ी आंत। क्या हो गया, बड़ी आंत। अब अंदर में आपको खिचड़ी पकाना है। जैसे अंदर से लिए ऐसे ऐसे पाइप गया, ये इधर रहा उधर रहा, जिधर मन इधर रहा, कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं। एक बार चढ़ी हो गया, ऊपर नीचा चलेगा, अंदर अंदर, बस हो गया, खत्म बात। ये आपका डायग्राम कंप्लीट, मनुष्य का पाचन तंत्र कंप्लीट। ठीक है, अब मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे कंप्लीट, ये वाला भाग को कहेंगे हम लोग मुख गुहा। क्या कहेंगे, मुख गुहा बोलिए या मुख बोलिए। ये हो गया मुख गुहा। अब ये जो बनाए थे, ये जीव क्या हो गया, यकृत हो गया, यकृत हो गया। ठीक है, ये क्या बनाए थे जी, ये बनाए थे अमाशय, अमाशय ही ना बनाए थे जी, हाँ अमाशय, अमाशय। ये क्या हो गया जी, यहाँ जो बनाए थे ये हो गया अग्नाशय, अग्नाशय। अब ये क्या बन गया, पीत ग्रंथि बन गया। क्या कहेंगे इसको, पित्ताशय। क्या कहेंगे, या पीत की थैली, पित्ताशय, पीत ग्रंथि बोल दीजिए या पित्ताशय बोल दीजिए, पीत का थैली बोल दीजिए, हो गया। इतना तो नाम दर्शा दिया ना। अभी जो बड़का वाला है इसको लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी जो बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत
अब अंदर वाला जो खिचड़ी पकाए हैं इसको बोल दीजिए छोटी आंत, छोटी आंत हो गया। अभी जो लास्ट वाला है ई साइड वाला, उस साइड वाला नहीं, ई साइड वाला, इसको बोल दीजिए मलाशय, मलाशय या फिर रेक्टम बोलते हैं इसको, रेक्टम अंग्रेजी शब्द है रेक्टम, मलाशय हो गया। ये हो गया आपका पाचन तंत्र। ये आएगा नहीं फिर भी बता दीजिए, अगर पूछ ले। बिहार बोर्ड का आदत है खराब, कर कुछ भी सकता है वो, तो एक बार ट्राई कर लेना है। सिंपल सा डायग्राम बना बताए हैं, कोई भारी नहीं बताए हैं, जैसे जैसे बताएं एक दो बार ट्राई करोगे बनने लगेगा, करके देख लेना एक बार। चलिए आगे देखते हैं किधर माल पत्तर और है। हाई लीजिए सर, हाई इसको देखिए, हाई लीजिए सर, इसको देखिए, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। बहुत सिंपल है, नहीं पूछ सकेगा लेकिन तैयो बता देते हैं। हल्का है, पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोले ना बिहार बोर्ड है जी, कुछ कर सकता है। तो इसको बनाना कैसे है, ऐसे नहीं बनाइएगा, बनाइएगा ऐसे, काहे वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा तो ज़्यादा कॉपी छकेगा, और ज़्यादा कॉपी छकाना भी नहीं है आपको। आपका कॉपी होता है चौड़ा, तो ऐसे बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना करके आपको दिखाते हैं, यहीं बना देते हैं। ठीक, इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे कीजिएगा, ऐसे ऐसे। पॉकेट में पैसा है, सिक्का है, तो सिक्के रख के गोल गोल घुमा घुमा के इस तरह से खाली इधर ले आइएगा सीधा। ये जो सीधा लेके आइएगा जी, सीधा लेके आने के बाद लास्ट में मिला दीजिएगा, इधर निकाल दीजिएगा एगो, इधर लास्ट में इधर, यहाँ पे गोल का इस तरह से कर दीजिएगा, डंठल बना दीजिएगा, 3 ठो 4 ठो जाएगो मन हो कर दीजिएगा। इतना तो कर दिए, बीच में दीजिए बूंदा, अब बूंदा को ऐसे घेर दीजिए। ये जो लोलकी निकाले हैं जी, इसको ऐसे 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 कुछ कर दीजिए, खाली ऐसे 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 कर दीजिएगा। ठीक है, इधर उधर कर दीजिएगा। इतना कर दिए, इतना करने के बाद यहाँ पर खाली ऐसे ऐसे है, यहाँ पे बना दीजिएगा वो हैंडल पकड़ने के लिए। ठीक है, इधर कर दीजिएगा, इधर कर दिए, इधर भी कर दिए, हो गया। इतना ही बनाना था। अब चाहे नाम दर्शाइए भैया, अब नाम चलिए दर्शाते हैं। अब नाम फटाफट दर्शा ही देते हैं इसका। अभी जो बीच में है जी, इसको बीच में अगर कोई चीज़ बीच में है उसको केंद्रक बोलते हैं। तो ये बीच में जो है इसको क्या बोल देंगे जी, इसको अब जो है ना ऐसे लिखिए, ऐसे करके लिख दीजिएगा, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक हो गया। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला, इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन। अगर ऐसे लिखने में, तिरछा लिखने में नहीं हो जाएगा, आप जो है ना चित्र को ऐसे ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, उतना कोई ध्यान नहीं देता है। हाई बीच में डंटी क्या ना जी, बीच में डंटी, ये डंटी को बोलते हैं एक्सोन। इंपॉर्टेंट यही है, केंद्रक, साइटोन, एक्सोन। ठीक, अब है लास्ट वाला जो तिरछा है उसको भी देख लीजिए जरा। ये तिरछा जो है, ये तिरछा नजरिया से जो तीर मार रहा है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। दुर्मिका कहते हैं इसको हिंदी में, डेंड्राइट्स। दिखा, अब बोल रहे थे नहीं दिख रहा है जी, दिख गया। ठीक, अब यहाँ पर ये जो ही है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं, ये जो बिंदा है इसको कहते हैं श्वान कोशिका, इसको कहते हैं माइलिन शीथ, इसको कहते हैं रेनवियर का नोड। इतनी झंझट याद करने का जरूरत है नहीं, खाली है ही याद रखिएगा, माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन मेडुलरी भी कहते हैं इसको, माइलिन शीथ। जिसको याद है इसको श्वान कोशिका कहते हैं। यहाँ पे जो बीच में दोनों का गैप है बीच में, इसको रेनवियर का नोड कहते हैं। तो आप लोग इसको, जिसको आता है वो नाम दर्शा दीजिएगा, जिसको नहीं आता इतना तो दर्शा दीजिएगा ना। साला 5 में से 5 नंबर नहीं दिया तो उसको पकड़ के टंगाइएगा। अब मिलेगा तब ना टंगाइएगा, बात वही हुआ ना, मिलबे नहीं करता है, मिटा देते हैं। ये लीजिए सर,
आ गया नया चित्र 2019 फर्स्ट सिटिंग ह्यूमन आइज, मानव नेत्र। हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते थे लगभग सभी को आता है ये बनाने। चलिए एक बार वो ट्राई करते हैं। करना क्या है, बेसिक डायग्राम आप लोग को याद रखना है। हम उतना अभी जो है जिस तरह से क्लास में बताते हैं उस तरह से तो बताएंगे नहीं, यहाँ पे बताएंगे बहुत आसान ट्रिक। क्या कि एग्जाम में आपको नंबर उठवाना है, नंबर उठाना है। आज वो जो भारी भरकम ज्ञान होता है वो लेते रहिएगा क्लास में। बहुत साल क्या कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए खाली ऐसे गोल का कीजिए, घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दिए, घुमा करके ऐसे निकाल दीजिए। इतना कर दिया ना जी, इतना करने के बाद इतना ऐसे कर दीजिए, ये बन गया लेंस। क्या बन गया, लेंस। अब लेंस के इधर साइड में इस तरह से ऐसे निकाल दीजिए, इस तरह से साइड में इस तरह से ऐसे निकाल दीजिए। ये दोनों अलग अलग चीज है। निकाल करके इसको घुमा करके एक बार लेकर के चल जाइए, वहीं अंदर ऐसे घुसा दीजिएगा। सेम काम इधर भी कर दीजिए। आप चाहे तो ऐसे 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 करके भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर उधर किए हैं तो इधर भी ऐसे 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 कर दीजिए। इसको ले करके जा करके इधर घुमा दीजिए। इतना खाली कर दिया ना, आपका चित्र बन गया। चित्र कंप्लीट है। चित्र में कोई दाल भात रखोलना है, चित्र हो गया कंप्लीट। खाली नाम दर्शा दीजिए। अब बोलिए इतना ही चीज के लिए झंझट कीजिएगा, नहीं है ना। तो इतना जैसे हो जाता है तो आपको सिर्फ अब नाम दर्शाना है। और नामों में कौन कौन दर्शाना है, देखिए इसको लीजिएगा ऐसे, इसको लिख दीजिएगा नेत्र, सॉरी नेत्र लेंस, नेत्र। ये तो चित्र है नेत्र का पूरा, ये हो गया नेत्र लेंस। अब जो है लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर, इसको बोल दीजिएगा रेटिना। रेटिना, रेटिना, ठीक है। रेटिना, रेटिना हो गया। अब रेटिना होने के बाद ये जो है ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। ये ऊपर वाला जो होता है, ये परत, ऊपर वाला परत, इसको बोलते हैं कॉर्निया। अब यहाँ नेत्रोद होता है, कांचाभ दर्भ होता है। तो आप लोग इसको चित्र लगा करके ऐसे मारिए, उसको लिखिए काचाभ, दिख रहा है ना जी, हाँ काचाभ दर्भ। यहाँ पर इस पे होता है नेत्रोद, नेत्रोद, ठीक है। नेत्रोद हो गया। ये हो गया सिलेरी मांसपेशियाँ, ठीक है। आइरिस हो गया। तो आप लोग इसको जैसे यहाँ से ऐसे कनेक्ट कीजिए, इसको जैसे सिलियरी मांसपेशी या पक्षमाभी पेशी, पक्षमाभी। आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें पक्षमाभी पेशी शब्द का इस्तेमाल होगा। नेत्र का आकार घटाता बढ़ाता कौन है, पक्षमाभी पेशियाँ, ठीक है। पक्षमाभी पेशी। ज्यादा रोशनी कम आएगा वो कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस है ना करेगा जी, परितारिका जिसको बोलते हैं, परितारिका, आइरिस। बस हो गया, इतना लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। उतनी दिमाग मत लगाइए, दृक तंत्रिका ये वो उतना मत लगाइए दिमाग, ठीक है। हो गया, काम बन गया। अब देखिए जी, हम जिसको VVI बोले थे वो आ गया, लेकिन उससे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल को भी हमने VVI कहा था, इसको भी VVI कह रहे हैं, और इसको भी, ठीक है। ये मेरा खुद का सजेशन है, देखते हैं आता है कि ना बोर्ड में। ये और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फूल वाला, ठीक है। फूल वाला को भी याद रखना, ठीक। तो चलिए अब इसको बनाने सीखते हैं। अब बहुत सिंपल में बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा आप लोग को करना कुछ नहीं है, पहले शुरू से बता रहे हैं, जिस तरह का बता रहे हैं अब बहुत आसान आसान बता रहे हैं, ठीक है। एक दो बार ट्राई कीजिएगा, मस्त आपको आ जाएगा। वो क्लास में भारी इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाइएगा ना तो अच्छा नंबर मिलेगा जी, ठीक है। तो इसीलिए वो क्लास में वो स्टाइल पिस्टाइल वाला बताते हैं। यहाँ पर एग्जाम आ गया ना, अब एग्जाम में बताएंगे सस्ता वाला, तो सस्ता नशा कीजिए, आराम से खाली नंबर लाइए। अभी उतना स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, आराम से ऊपर में उसे कर दीजिएगा ना, नीचे में जो ऐसे घुमा करके यहाँ मोटका करके इधर जाकर पतला कर दीजिएगा बीच में। इधर इस साइड भी ऐसे कीजिए, इसे पतला लेके जाइएगा, और यहाँ पर इसे इधर करके मोटका करके इधर जाकर के यहाँ पतला कर दीजिएगा। इतना कर दिए, इतना करने के बाद इसमें जाकर के ऐसे झालर बना दीजिएगा, ऐसे ऐसे झालर बना दीजिएगा। इस साइड भी ऐसे 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 झालर बना दीजिएगा। यहाँ पर आकर के ऐसे गोलका कर दीजिएगा, यहाँ पर भी आकर ऐसे गोलका कर दीजिएगा। बताइए इतना तो नहीं होगा। अब अंदर में जो है ऐसे 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 बाल कर बना दीजिएगा, बाल हल्का 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 हल्का, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, हल्का हल्का कीजिएगा।
ये नहीं हो दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन हम दे देंगे, अपना लोग थोड़ा सा डिटेलिंग काम करते हैं ना। इतना दे दीजिएगा, इतना तो दे दिया ना। अब यहाँ पे बनाइएगा स्प्रिंग, ठीक है। क्या बनाइएगा? स्प्रिंग बनाइएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और इस साइड भी इस तरह से स्प्रिंग बनाइएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इस साइड भी फुल हल्का जगह पे स्प्रिंग बनाइएगा, ऐसे 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 ना। नाम आप दर्शा दीजिए, बस हो गया। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। नाम क्या दर्शाइएगा? देखिए ये वाला ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे योनी, इसको बोलते हैं ग्रीवा। नहीं हो लिखेगा चलेगा, इसको बोलेंगे अंडाणु, अंडाणु, ठीक है। इस या फिर अंडा से बोलिए, अंडा से ये बोलिए, अंडाणु नहीं चलेगा, अंडा से चलेगा, ठीक है। अंडा से बोलना पड़ेगा जी, हो जाता है कभी कभी, अंडा से, ठीक है। ये हो गया अंडा से। अब अंडा से होने के बाद ये जो नलिका आ रहा है, ये नलिका है, इसको कहते हैं अंडवाहिनी या फिर फिलिपियन ट्यूब, फिलिपियन नालिका, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से नाम से जानते हैं, तो इसको बोल देंगे अंडवाहिनी। क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी। आपको जो नाम है याद है वही यूज कीजिएगा, हिंदी में रहे इंग्लिश में रहे। फिलिपियन ट्यूब, फिलिपियन नालिका, ठीक है। इतना कर दिए। इतना करने के बाद ये हो गया आपका अपड़ा या गर्भाशय बोलिए इसको, ये जो बीच वाला है, एक मिनट, ऐसे पॉइंट लीजिएगा, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, इसमें लिखिएगा गर्भाशय। इतना 4 गो नाम दर्शा दीजिए, बस हो गया। 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा 5 नंबर। इतना बता दिया ना, बस हो गया। काम खत्म कीजिए, आगे बताइए। इसको VBI लगाइए, एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कलम लीजिए, कलम पकड़िए और बनाते हैं श्वसन तंत्र। MVBI मेरे तरफ से है, रखिए इसको। अब देखिए बार बार रिपीट कर रहे हैं मैं। श्वसन तंत्र बनाना है जी। नाक से भी सांस लेते हैं और मुंह से भी सांस लेते हैं, 2 नाली होगा सांस लेने का। खाना खाने का क्या था? अरे जी किधर गया? खाना खाने का क्या बनाए थे? 1 बनाए थे, देख रहे हैं, 1 बनाए हैं। अब यहाँ पे जो है 2 नली बनाना पड़ेगा। और 2 नली कैसा होगा? अब पहले उल्टा भी दीजिए, उल्टा भी दिए। अब यहाँ से 1 नली इधर घुमा दीजिए गोल नीचे। अब नीचे से लाइए, इसको मिला दीजिए, बन गया 1 ऊपर वाला नली, 1 नीचे वाला। नीचे वाला नाक का हो गया, और ऊपर वाला सॉरी, ऊपर वाला नाक का हो गया, नीचे वाला मुंह का हो गया। इसको गोल गोल आने दीजिए नीचे, ठीक है। इसको रोकिएगा नहीं, इसको बस आने दीजिए, आने दीजिए, बस आने दीजिए, आएगा। अब जैसे ही आया एक जगह पे जाकर रोक देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ करके लाइन को बढ़ा देंगे, थोड़ा जगह छोड़ करके दोनों का लाइन को बढ़ा देंगे। इतना जो कर दिया ना, इतना करने के बाद अब इसको अंदर घुमाइए, घुसाइए, इसको अंदर घुसाइए, इधर, इसको अंदर, इसको अंदर किए। अब करने के बाद यहाँ से नीचा लाइन लाइए, यहाँ से ऊपर भी लाइन लाइए। अब इस लाइन को थोड़ा सा सीधा जाने दीजिएगा, और इस लाइन को भी ऐसे लाइए, ऊपर इधर लेके जाइए। इस लाइन को भी सीधा ऐसे आने दीजिएगा, आने दिए। अब मिला दीजिए, ऐसे घुमा करके ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है। इसको भी इस तरह से घुमा करके ऐसे करके मिला दीजिए। घूम गया जी। अब घूम गया जब, इधर इधर कर दीजिए, इसको इधर मारिए, इसको इधर तीर मार दीजिए, इधर गया, इधर गया, मिलाइएगा ना, ठीक है। इधर भी खाली उल्टा पुल्टा भी देते रहिएगा। ये अंदर घुसा, इधर गया, यहाँ पे भी बना दीजिए, ऐसे भी बना दिए, ये इधर भी बन गया, उधर भी बन गया, ये भी भी आई, बन गया। इतना जैसे कर लिए, हो गया काम। बोले का बना दिया जी? का बवासीर बना दिया हो जी? बन गया, फेफड़ा बन गया। अब देखिए, अब इसमें एक डायफ्राम नाम का चीज होता है। डायफ्राम में क्या होता है? जो है ना, ऐसे ऐसे बना दीजिए, फिर 1 लाइन दे दीजिए, ये कंट्रो इसको ऊपर कर दीजिए, कंट्रो इधर कर दीजिए, इसको भी कंट्रो लेके जाके ऊपर कर दीजिए, इसको कंट्रो ऊपर कर दीजिए, बन गया डायफ्राम। इस समय कोनो दिक्कत हो सकता है? शायद हमसे गलती हो गया, इसको धसा के ऊपर करना होगा, मतलब अरे यार इसको मिटाएंगे कैसे? चलिए मार्करे चलाते हैं कॉपी पे। थोड़ा सा हमसे गलती हो गया, इसको ऐसे खींचना था, डायफ्राम को ऐसे खींचना था, ऐसे ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे। उसके लिए सॉरी, बाकी सही कर लीजिएगा, उतना गलती हो जाता है, ठीक है। हो गया, नाम धसा दीजिए, मूड खराब कर दिया गलती हो करके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे होता है।
जिंदगी में होता है। ये हो गया नासिका छिद्र, नाक लिख दीजिएगा खाली, नासिका छिद्र या वेशम। ठीक है, ये हो गया मुख गुहा, मुख गुहा। ठीक है, अब मुख गुहा ये जो ये था बीच में यहाँ बीच में होता कंठ, गला। ठीक है, जिसको लिरिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे ऐसे गोल कर दीजिएगा, गोल करके ऐसे गोल का डब्बा बना दीजिएगा, जा करके ऐसे गला का डिजाइन कर दीजिएगा, ऐसे 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 कर दीजिए। ये आपका बन गया लिरिक्स बन गया, ट्रैक क्या सॉरी नीचे वाला ट्रैक क्या होता है, ये हो गया ऊपर वाला लिरिक्स, लिरिक्स ये हो गया ट्रैक क्या। अगर इतना नाम याद नहीं हो रहेगा तो ऊपर दो लिख दीजिएगा ना, वो याद नहीं रहेगा, नाक और मुंह। ठीक है, इसको बोल देंगे ट्रे क्या। ठीक, ये बीच में जो बना है ये क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, ये तो लिखने पड़ेगा, फेफड़ा हो गया। अब यहाँ पर है जो है ये बलगाज वाला जो गलती हो गया था हमसे, इसको बोलते हैं डायाफ्राम, डायाफ्राम हो गया। इतना नाम दर्शा दीजिएगा, काम बन गया। 5 नंबर कोई रोकेगा ना। आप 5 लिखने दीजिएगा, वहां पे 5 नंबर आपको मिल जाएगा अगर ये सवाल आ गया तो। इतना ही करना है, बताइए। 5 नंबर आ गया, काम बना है। देखते हैं 2020 तक पहुंच चुके हैं, अभी तक में यही सब तरह का पूछा गया है। देखते हैं आगे। किडनी पूछा, बना चुके हैं। मादा जननांग बना चुके हैं। चलिए जी, चलिए चलिए। आजा आजा मेरे सपनों के राजकुमार, हमको तेरा इंतजार। आइए, आ गया सपना का राजकुमार आ गया। प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण। देखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब मेरे साथ आपको बनाना है। क्या बनाना है, जमीन, जमीन में ये होगा पौधा, समझे, पौधा। इसको फैला दो, फैला दिया, नहीं फैलाओ तो तुम्हारा इच्छा। इसको इधर निकालो, डंटी निकाल दो, इधर निकाल दिया, अरे यार, इधर डंटी निकाल दो, उधर डंटी निकाल दो, तुम्हारा इच्छा, जिधर डंटी निकालना है निकालो। इसको जाकर ऊपर मिला दो, पत्ता बना दो। ठीक, इधर निकालो, इधर पत्ता बना दो। ये डंटी नहीं हो निकालेगा, ऐसे खाली एक लाइन दे देना, इधर पत्ता बना दिया, जैसा मन तैसा पत्ता बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बना दिए, तुम्हारा इच्छा। इसको बना दो, इधर बना दो, इधर भी लाइन नहीं निकालो, इधर बना दो पत्ता। आराम से हम बनाते, कॉपी में बनाते तो बढ़िया बनाते, लेकिन ये तुमको समझा खाली रहे हैं। आराम से ऐसे पत्ता उत्ता दे देना। ठीक है, ऐसे पत्ता उत्ता दे देना। यहाँ पे बना देना सूर्य, यहाँ लिख देना सन या सूर्य लिख देना, ऐसे 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 कर देना, वही डिजाइन बचपन वाला जो आता है सबको। इतना कर दिए। अब यहाँ से दिखाना, ऐसे सूर्य का प्रकाश दिखाना, वो पत्ता पे पड़ रहा है। यहाँ एक तो पत्ता बड़का वाला बढ़िया बनाना, यहाँ पे पत्ता बना देना वो डिजाइन वाला। ये लो, सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। अब यहाँ पे लिख देना CO2, पड़ रहा है इस पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से तीर दे देना ऐसे करके, H2O लिख देना इस डंटी में, H2O ऐसे तीर दे देना, जा रहा। इतना बना दिए ना, बस हो गया। नाम क्या दर्शाइएगा इसमें, क्या है नाम है कहाँ जो दर्शाइएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे लिख दीजिएगा खाली वायु से, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, वायु से, अरे दिखाइए नहीं दे रहा जी, लीजिए, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका पत्ता। पत्ता के अंदर ऐसे लिख दीजिएगा क्लोरोफिल, क्या क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा। ठीक है, क्लोरोफिल रहेगा। उसके बाद पानी नीचे से आएगा, वो रहेगा। ठीक है, पानी रहेगा। पानी के बाद क्या रहेगा, अब क्लोरोफिल हो गया, पानी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा, सूर्य का प्रकाश। इस तरह से तीर दे करके नीचे में एक तरफ से लिख दीजिएगा। मतलब इतना तो कर दीजिएगा ना, बस काम बन जाएगा, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर एगो पत्तों कर दीजिएगा ना, हो जाएगा। ठीक,
प्रकाश संश्लेषण तो सबको आना ही चाहिए। इस बार पूछेगा प्रकाश संश्लेषण से कुछ सवाल पूछेगा, एक बार देख लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण को। देखिए अब बल्ब अगर पूछ भी देगा तो क्या बल्ब नहीं बना पाइएगा जी? ऐसे कीजिए, वो ऐसे इसको पकड़ के ऐसे गोल घुमा दीजिए, बताइए तो इसको बनाने में किसी को कोई दिक्कत होगा? यहाँ पे एगो तार लगाने वाला, एगो तार लगाने, अब बीच से एगो इधर गया, एगो इधर गया, ये जाके ऐसे 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 स्प्रिंग बना दीजिए, बस हो गया। नाम दर्शाइएगा, खाली है इसका नाम दर्शा दीजिएगा ना, फिलामेंट, टंगस्टन का तार, फिलामेंट। बल्ब में किस तरह का तार होता है? फिलामेंट किस तरह का यूज होता है? टंगस्टन का। क्वेश्चन में लिख देंगे टंगस्टन, टंगस्टन। हो गया, आपका काम बन गया। कांच ऊंच जो लिखना है वो लिख सकते हैं आप। देखते हैं आगे। पाचन तंत्र 21 में पूछा है, 2021 में। अमीबा में पोषण किस तरह से होता है? देखिए अमीबा का चित्र अगर बनाना है, पोषण अगर दिखाना है, इसमें कैसे दिखाइएगा जी? देखिए फर्स्ट स्टेज अमीबा, कोशिका द्रव, अमीबा, इसमें दर्शा दीजिएगा ये केंद्रक है। कैसो गोल गोल कर दीजिएगा ना चलेगा, इसका कोई आकार नहीं होता, गोल करना जरूरी नहीं है, तिरछो तो हो जाएगा, खाली मतलब मिला देना बस, ठीक है, हो गया। अभी जो है खाना खाने का प्रक्रिया आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर एक तो ऐसे करके कुछ बना दीजिएगा, ऐसे खाना बना दीजिएगा, इसको बोल दीजिएगा खाद कण, आकर द ध संयुक्त खाद कण, ये खाना हो गया। दूसरा स्टेज में क्या होगा? ये उंगली नुमा संरचना या कुटपाद बनाएगा। अमीबा किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। इस तरह निकालेगा, ऐसे उंगली निकाल दीजिएगा, ऐसे ऐसे उंगली निकाल दीजिएगा, ये केंद्रक बन गया। यहाँ खाना इसका डाल दीजिएगा, ये जो कण है, खाद कण है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका शरीर मतलब उस तरह से हो जाएगा। तो ये जो निकला है ना जी, इसको बोल देंगे कुटपाद, कुटपाद, ठीक है। क्या कहलाएगा? कुटपाद कहलाएगा। अब जो है धीरे तीसरा केस में उधर जगह नहीं हो रहा है इसलिए बता रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो है ना मिल जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर जो होगा, ये एक संरचना के अंदर ही पैक हो जाएगा, इसको बोलेंगे खाद्यानि, ठीक है, या खाद रिक्तिका, खाद्यानि, खाद्यानि बोलो, सिंपल, खाद्यानि। अब इसके अंदर ये है, तो अब क्या होगा, ये खाना पचेगा। उसके बाद तीसरा वाला में क्या करना कि इसको अलग कर देना पूरा, तीसरा स्टेज में एक खाद्यानि तक बना दोगे ना, बस इतना, तीसरा स्टेज तक बस आपको जो भी 5 नंबर का 3 नंबर का जो भी है मिल जाएगा नंबर, कोई रुकावट नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार देख लो, यहाँ प्रोसेस देख लो, पढ़ भी लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग घुस सके हैं। चौबीस का सेकेंड सेटिंग, जितना भी इंपॉर्टेंट चित्र था, अरे फटा नहीं ना, जितना भी इंपॉर्टेंट चित्र था सारा क्वेश्चन बैंक से हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इस इंपॉर्टेंस में मैं आप लोग को बताता हूँ, ये रहा VBI, VBI और नर जननांग और मादा जननांग मैंने आप लोग को बताया, वो भी VBI लो और इसको एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो इनमें से चित्र जो है इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, जितना मैंने बताया उतना उसी के अंदर आएगा, ठीक है। अगर देखो हृदय पूछ दे, हृदय अगर आपको पहले से बनाना आता है तो ठीक है, अगर हृदय मतलब बनाना नहीं आता है तो सिंपल क्या करना है, इस तरह से चरखुट्टी बना देना, 4 टुकड़ा में बांट देना, तो ऐसे घूमेंगे तो दायां साइड ही हुआ ना जी,
ऊपर वाला को अलिंद कहते हैं, नीचे वाला को नीले कहते हैं। तो दायां को दायां लिख देना, दायां दायां, इसको बायां को बायां लिख देना, बायां। ऊपर वाला को अलिंद बोलते हैं, तो दायां अलिंद हो गया, बायां अलिंद हो गया। ये दायां नीला हो गया, दायां नीले हो गया, ये बायां नीले हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, इस तरह से इसे पैप बना दीजिएगा कि इधर से खून आएगा। अब यहाँ पैप बना दीजिएगा, इधर से खून बाहर निकलेगा, इधर पैप बना दीजिएगा, इधर से खून बाहर निकलेगा, और एक और पैप बना दीजिएगा, इधर से खून अंदर आएगा। ठीक है, 2 बना दीजिएगा। तो यहाँ पे इधर से आ जाएगा कि इधर से खून अंदर आया। ठीक, ऐसे तीर मार दीजिएगा, इधर से खून अंदर आया, फिर इधर से यहाँ से अंदर गया, फिर यहाँ से ऐसे मार दीजिएगा, ऐसे तीर मार दीजिएगा ना ऐसे, तो यहाँ से दीजिएगा, ऐसे निकल गया बाहर। फिर दोबारा इधर से अंदर से आया, फिर इसके अंदर से इसमें घुसा, अब इससे उधर गया, उधर कहाँ गया, इस पैप से होते हुए बाहर निकल गया। ऐसे खाली दर्शा दीजिएगा ना, बन जाएगा। आज जिसको पहले से आता है, बहुत अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, और तो दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अभी खाली नंबर उठाने का देखो, अब बाकी भर साल पढ़ाई वढ़ाई होते रहेगा। अब 11th में 12th में उसका पढ़ाई करना, बढ़िया से करना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये चित्र इसी में से आएगा, एक ना एक आएगा चित्र, और उसको बना देना है। तो प्रैक्टिस एक बार सबका कर लो, 1 घंटा लगेगा, सबका एक बार कर दो, बस दिमाग से टेंशन फ्री रखो। एक तो आएगा, 5 नंबर आपका फिक्स है।